दूसरा देखो, ठीक है। पहले वाला वीडियो देख लेना, वो 5 मिनट का, धोखे से कट हो गया वो वाला, पहले वो वाला देख लेना। जो इससे पहले चौथे क्वेश्चन का वीडियो है वो पहले देखना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पे आ गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 में है। दंड आलेख बनाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले पांचवा, ठीक है। अब इसका कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, 10 से लेके डायरेक्ट अपना 75 तक जा रहा है, 10 से लेके 75 तक, ठीक है। तो ऐसा देखा करो कि उसमें बराबर का गैप हो। जैसे किसी चीज में बराबर का गैप हो उस तरीके से बन जाए। पिछले वाले ग्राफ में मैंने 910, 920, 930 ऐसे करके बनाया। सेम इसमें भी आपको 10 से लेके, तो कैसा काम करेंगे, 75 तक बनाओ, ठीक है। तो 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, 70। अब देखो आप लोग एक चीज भी कर सकते हैं, 10, 15, 20 के बाद 25, 35, 5-5 का गैप करके भी बना सकते हो, ठीक। कैसे भी बनाओ, बस गैप बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब डायरेक्ट सीधा साधा सिंपल सा ये है। देखो तो इसमें क्या करना है, ABCD का है, ठीक है। तो हम्म क्या करना है, ABCD पार्टी अपनी लिखो। तो सबसे पहले ए पार्टी का 75 नंबर तक गया है, ठीक है। ABCD अपनी पार्टी को लिख लो। तो ए पार्टी है, इसका कितने तक, 75 तक गया है। तो 70 के ऊपर 75 होगा। सिंपल सी बात है, तो 80 तक बना देते हैं। 80 ये रहा। तो 70 के ऊपर 75, तो ये बीच में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी का 55। तो बी 50 के ऊपर 55, 60 से नीचे 50 से ऊपर, तो ये 55 हो जाएगा। देखो यहाँ पे रहेगा, तो ये देखो यहाँ पे रहेगा, तो ये पता, हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे, तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 55। अगला सी 37। तो ये सी, और 40 के थोड़ा सा पास और 30 से थोड़ा सा दूर। 40 के थोड़ा सा पास, तो ये 40 की लाइन ये गई मान लो यहाँ पे, तो थोड़ा सा नीचे ये 37 हो जाएगा, ठीक है। अगला सी के बाद D 29। तो डी हो गया 29। तो 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे बनेगा। ये 30 रहा, इसकी लाइन थोड़ी सी ऊपर और इसकी लाइन थोड़ी सी नीचे, क्योंकि 29 है। E 10। तो ई का 10 यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। और उसका F 37। F 37, 37 ही है। तो ये पिछला वाला बना है अपना, उसके ही पास बिल्कुल बना। ये F और ये E, ये हो गया 37। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, किस राजनीतिक पार्टी में अधिकतर सीटें जाती हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें जाती हैं, ए वाले में। तो इसका 5 में का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसका है आंसर ए। क्या है, ए। लिख लो, बना लो। ठीक है। अब ऐसे ही देखो अगला वाला, अगला वाला थोड़ा अलग तरीके से, पहले इसको नोट करो तब बताएं। अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या यह कहना सही है कि आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग अंतराल की माप के समानुपाती होता है, यदि नहीं तो कथन को सही रूप से लिखिए, ठीक है। अब सिंपल सीधा इस क्वेश्चन को आप तब समझेंगे जब थोड़ा ये समझेंगे कि आयत क्या हो रहता है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। देखो सिंपल सीधी कहने का क्या मतलब है, इसकी जो
बारंबारता तो समझ गए, बारंबारता क्या है, जैसे मैंने जो डिफरेंस लिया ना, जो डिफरेंस लेते जैसे अपने तो लिखते हैं कि जैसे ए है, ठीक है, इसका मतलब जो यूनिट है, जैसे आप ऐसे मान लो, जैसे आप हो घर पे, ठीक है, आप मान लो कि आपका नाम कुछ भी है XYZ, तो आप 5 रोटी खा रहे हो, तो आपकी बारंबारता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसमें क्या बोला गया है कि चित्र में मतलब क्या ये सहना कहना सही है कि आयत चित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संगत वर्ग अंतराल की माप के समानुपाती होता है, तो इसका आंसर लिख लेना असत्य। इसका आंसर लिख लेना यह कथन सत्य नहीं है, बस इतना सा लिख लेना और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेना यह कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अब अगली वाली क्वेश्चन पे आ जाओ, 7 वाले पे। देखो, अब 7 वाला थोड़ा समझना कैसे बनेगा, ये जो पहले ही अपने तुमने क्वेश्चन किए थे ना उस अकॉर्डिंग थोड़ा बनेगा। आ जाओ पहले बताते हैं आपको किस तरीके से। अब इसमें देखो जो वर्ग लिखा है और नीचे बारंबारता, तो कहने का क्या मतलब है कि 0 से 10 तक के जितने भी, जो मान लो कुछ भी है 0 से 10 तक, मतलब कुछ भी चीज मान लो, उसकी बारंबारता कितनी है, 8 है। कहने का मतलब क्या है कि आपके घर में मतलब 10 लोग हैं मान लो, तो 10 लोग, प्रत्येक लोग कितनी कितनी रोटी खा रहे, 8 रोटी खा रहे, तो ये जो बारंबारता रहती ना वो इसका मापने का एक कोई तरीका है या कुछ भी इस तरीके से मान लो, ठीक है। अब देखो, अब किस तरीके से होगा, देखो फिगर बनाते हैं। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो 0 से 10 तक, तो ये रहा 0, ये रहा 10, ठीक है, फिर 20, फिर 30 और 40 और 50। इसकी बारंबारता कितनी है, 8। जैसे मान लो गैप दे के बनाए, तो यहाँ पे हम कहाँ तक गए, 6 तक, तो 5 5 का गैप दे गए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, 5 5 का गैप देके बना दिया। अब देखो क्या है, 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी है, 8 है, तो 0 और 10, तो इसके बीच में की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी, तो 10 यहाँ पे, 10 से कम ही 8 होगा, तो 8, 0 से 10 तक, ठीक है। अगला 10 से 20 तक की बारंबारता 30, तो 15 से कम ही होगा, तो इसको बढ़ा के यहाँ पे कर दो, ठीक, यहाँ पे 15 से कम 13 है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 13। अब 20 से 30 तक की बारंबारता कितनी है, तो 20 से 30 तक की बारंबारता कितनी है, 20। इसको ले जाके जस्ट 20 के ऊपर रख दो, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये देखो 20 का जस्ट सीधे मतलब थोड़ा ये एरो, तो 20 के जस्ट सामने ये है, ऐसे कह के मान लो, कम कर दो। अब सही है। अब देखो अगली 30 से 40 तक की बारंबारता, 30 से 40 तक की बारंबारता कितनी है, 15 है, तो थोड़ा सा 13 से ज्यादा 15, ठीक है। अगला 40 से 50 तक की बारंबारता कितनी है, 6, तो यहाँ पे 5 से थोड़ा ऊपर 6। बस बन गया अपना ग्राफ, कर लो नोट। हो गया होगा नोट। अब देखो थोड़ा 8वां क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट वाला है, मेरे अकॉर्डिंग इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा रोक के करें तो थोड़ा सही रहेगा। 8वें क्वेश्चन को थोड़ा रोक के करें तो थोड़ा सही रहेगा। रीजन क्या है, इसमें आप लोगों को थोड़ा पॉइंट पॉइंट खींचना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा रोक के करते हैं, बाद में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए उसके बाद करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सेम अभी जो अपने तुमने बनाया ना क्वेश्चन नंबर जो अभी पिछला कर रहे थे 7वां वाला, सेम उसी जैसा 9वां है क्वेश्चन। कैसे 9वां है, सेम ऐसे ही है। हाँ क्या पेज और पलट गया। देखो अब इसका अपने तुम्हें सेम वही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एक सेकंड पहले बना लो, फिगर बनाए, फिगर बनाए। 300 से लेके 400, तो एकदम तो 300 लिख नहीं सकते, ठीक है, थोड़ा आगे का मतलब मान लो गैप दे के जितना का लिख रहे हो। अगर 300 400 लिखोगे, जैसे मैंने पिछली वाले में क्या लिखाया था, 900 लिखाया तो 900, उसके बाद सेम सेम का गैप था, लेकिन यहाँ पे 300 400, तो 100 से लेके अपने तुम्हें चलना पड़ेगा। 100 200 300 400 500, कितने तक गया, 1000 तक, ठीक है। 600 700 800 900 1000। अब इसकी बारंबारता कितनी है, मतलब लैंपों की संख्या जो कि ये बारंबारता ही रहती है, ठीक है। तो 300 से लेके 400 तक की बारंबारता कितनी है, 14 है। तो मेनली कितने का डिफरेंस रखे, 14 56 60 86 74 62, देखो 10 10 का ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक ही लास्ट है, 86 तक है, 90 तक बहुत है, ठीक है, 100 तक लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो 300 से 400 तक की लैंपों की संख्या कितनी है, 14 है। तो 300 से लेके 400 तक की, तो ये गया, और 20 से कम 14 होगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये होगा 14, ठीक है। अब 400 से लेके 500 तक की 56, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे गया 50 और 56, बीच में 50 और 60 के थोड़ा सा हुआ, ये हुआ 56, ठीक है, 400 से लेके 500 तक। अगला 500 से लेके 600 तक की 60, तो ये 60 रहा, मतलब 56 थोड़ा सा नीचे और बना, और 60 इसके थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये रहा 60, ठीक है। अगला 600 से लेके 700 तक की 86, 600 से लेके 700 तक की 86, तो 800 यहाँ पे 86 थोड़ा सा ऊपर ही हो जाएगा, यहाँ पे 86, ठीक है। अगला 700 से लेके 800 तक 74, 74 थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये रहा 74, ठीक है। अगला 800 से लेकर 900 तक 62, तो 800 से लेकर 900 तक 62, तो 60 यहाँ पे, 60 से थोड़ा सा ऊपर 62 होगा, तो ये होगा 62। आगे 900 से 1048, तो 50, ये 50 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस ये रहा ग्राफ। आप लोग थोड़ा लाइन लाइन मेजर करके बनाएंगे कायदे से, हैं, बोर्ड पे थोड़ा आप लोगों को समझ आ नहीं रहा होगा क्लियर कि कौन सी, लेकिन इतना तो समझ आ रहा कैसे बनाया जा रहा, ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा ना, तो उसी अकॉर्डिंग बना। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी जैसा है, टोटल आ रही क्वेश्चन करवाने का कोई फंडा नहीं बनता, ठीक है। जो नीचे मैंने 100 200 300 400 500 ये लिखे है ना, इसकी जगह आप लोग लिखना 1 2 3 1 से लेके मतलब 1 2 3 4 5 या 7 8 पूछा पूरा 17 तक, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, पूरा 17 तक लिख लेना, और क्वेश्चन नंबर 10 में खोल के रखना अपने सामने, हम समझा रहे उस तरीके को समझो। ये जो नीचे लिखा ना, जहाँ पे मैंने 100 200 300 400 ऐसे करके लिखा ना नंबर,
उस जगह आप लिखना 1 2 3 4 5 6 17 तक पूरा, ठीक है। अब 1 से 2 तक की 5 है, जैसे मैंने क्या बताया था, 300 से लेके 400 तक कितना गया नंबर अपना, गया था कितना 14, तो मैंने 14 तक बनाया, ठीक। ऐसे यहाँ पे 1 से 2 तक का 5 गया, तो कहाँ तक आप लोग लेके जाएंगे, 5 तक बनाएंगे। सेम इसी जैसा बिल्कुल ग्राफ है, कुछ ऐसा अलग नहीं है ये वाला आपके लिए। अगला 11वां नंबर सेम, बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं, ये भी आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12वां भी आपके लिए, कुछ 12वें में भी इतना नहीं है कि अलग सा है, क्वेश्चन नंबर 12वां में लेकिन थोड़ा सा अलग सा है, उस कॉन्सेप्ट को अभी समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इतना आप लोगों के लिए है ऐसा, कॉन्सेप्ट को समझे। 9वां मैंने करवाया जैसा, वैसे ही 7वां करवाया, उसी तरीके से 10वां और 11वां है, उसी तरीके से बिल्कुल 10वां और 11वां है, ठीक है। ये दोनों आपको करने हैं बिल्कुल। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12वें पे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12वां ज्यादा अलग नहीं, बस सुनो सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी से आयताकार चित्र तथा बारंबारता बहुभुज बनाइए। दोनों चीजें आप लोगों को बनानी पड़ेंगी, क्या क्या, सारणी से आयताकार चित्र और बारंबारता बहुभुज, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं पहले तो। आज देखो, यहाँ से 0 से 10, ठीक है, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कितने तक, 50 60 तक, 40 50 और 60, ठीक है, हो गया। अब देखो 0 से 10 तक का कितना गया, 10, तो यहाँ पे कितने तक, 10 8, मतलब टोटल 5 5 का भी डिफरेंस दे सकते, 5 5 का ही देगा, 5 10 15 20 और 25 और 30, ठीक। तो देखो 0 से 10 तक का 10 गया, तो 0 से लेके 10 तक, तो 10 गया तो 10 बना दो, ठीक है। 10 से 20 तक 8 गया, तो 10 से थोड़ी सा कम होगा 8, तो 8 बना दो, ठीक है। अब 20 से 30 तक 12 गया, तो थोड़ा सा 10 से ज्यादा होगा, चुन्नू सा थोड़ा सा 30 हो गया, ठीक है। अब 30 से 40 तक 20 गया, तो ये रहा 20 बना दिया, ठीक है। अब 40 से 50 तक 13 गया, तो ये रहा 15 से थोड़ा ऊपर 13, तो ये बना दिया। 50 से 60 तक 7, तो 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा 7, ये बना दिया, ठीक। अब देखो ये तो हो गया अपना नॉर्मल आयताकार चित्र, ये तो आयताकार चित्र हो गया। अब बारंबारता बहुभुज क्या है, बारंबारता बहुभुज एक जो इनकी, मतलब ये जो बारंबारता जो अपने तुमने ये ग्राफ बनाया ना, इसके इसे पॉइंट टू पॉइंट को मिलाना बारंबारता बहुभुज कहलाता, क्या, पॉइंट टू पॉइंट को मिलाना, बात समझ रहे हो क्या। जैसे मान लो, क्या, इसके ऊपर मैंने लिख दिया, ये 0 से 10 तक कितना गया था अपना, हाँ क्या, 0 से 10 तक कितना, ये 10, तो इसके ऊपर 10, ये कितना गया 8, ये 12, ठीक है, और ये 20, ठीक है, और 20 के बाद 13 7, ये 13 और ये 7, तो इस पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट से मिला, ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से बनाया। कॉन्सेप्ट को समझना 1 मिनट के लिए, इसको ब्लैक कर, ये जैसे 10 है, ठीक है, तो ये कम है तो 8 से मिला, फिर 8 है तो ये ज्यादा है तो इससे मिला, ठीक है, फिर ये इससे ज्यादा है तो इससे मिला, ठीक है, ये इससे है, ऐसे और ऐसे, ये अपना हो गया बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज, कर लो नोट। अब देखो, अब इसमें तो मैंने आप लोगों को ग्राफ बना के समझाया, क्योंकि इनमें दोनों चीजें पूछी गई थी, ग्राफ भी बनाना था और वो भी, लेकिन अगले वाले जो क्वेश्चन 13वां नंबर है, उसमें सिर्फ आपको बारंबारता बहुभुज जो लाइन टू लाइन मैच करने वाला है ना, वो सिर्फ बनाना है। नोट कर लिया होगा। अगर जैसे नोट ना कर पाया करो तो दीक्षा मैम से कह दिया करो कि वीडियो पॉज कर दिया करें, रोक दिया करो, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13वां में दो टीम दी गई है, सेक्शन ए और सेक्शन बी,
ठीक है, पहले बनाओ जरा ग्राफ को देखो। और इसमें सिर्फ आप लोगों को बारंबारता बहुभुज बनाना है, कहने का मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाला सिस्टम। ठीक है, 0 से 10 तक, तो 0 से 10 तक, ठीक है। 10 से 20 कितने तक गए? 50, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले हम जो सेक्शन ए यहाँ से कितने तक गया है? 15 तक, टोटल 5 5 का डिफरेंस कर दीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, अब सेक्शन जो ए है उसको ब्लैक पेन से हम बनाएंगे, और सेक्शन बी है उसको ब्लू से। ठीक है, तो सेक्शन ए में बारंबारता कितनी है? 3 है, तो 5 से थोड़ा सा कम रहेगा, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 9, तो 10 से थोड़ा कम 9 यहाँ पे। ठीक है, आगे 17, तो 20 और 30 की कितनी है? 17, मतलब 15 से थोड़ा ज्यादा, 20 से थोड़ा कम, ये 17। ठीक है, आगे 12, और 30 से 40 की कितनी है? 12, मतलब 15 से थोड़ा सा कम, यहाँ पे हो जाएगा। अगला 9, तो 10 से थोड़ा सा ज्यादा, 9, मतलब यहाँ। ठीक है, ये हो गया अपनी सेक्शन ए की बारंबारता। बस पॉइंट टू पॉइंट इनको मिला दो। ठीक है, ये हो गई सेक्शन ए की बारंबारता। अब सेक्शन बी की बारंबारता क्या है? तो 0 से 10 तक की बारंबारता कितनी? 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5। अगला 19, तो 15, 20, 19, मतलब इस जगह। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 20 से कम 19, फिर हो तो 15, तो 15 मतलब 30 की, यहाँ पे 15। अगला 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10। अगला 1, तो 5 और 1, यहाँ पे 1 कहीं आ जाएगा, बस मिला गया इनको भी। ये हो गई इनकी बारंबारता, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इधर आया और यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 50 का ही है ना, इसलिए ऐसा करके बनाना है। डन, बात आई समझ में? कर लो नोट। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन कर पाओ तो कर लेना। और इससे पहले जो एक वीडियो था क्वेश्चन नंबर 4 का, धोखे से मुझसे पॉज हो गया, मतलब कट हो गया था, वो देख लिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसी में था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।